ये टायर वाला चेंज करेंगे, देन उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या रहता है। अभी हम पहुंच गए हैं खाटू। बाइक का जो पीछे वाला टायर था वो खराब हो गया था। या हाय, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग गाइज। सो इसमें जो मेरी जर्नी है वो पूरा हम मोटो व्लॉगिंग करेंगे, और मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ हम चीज़ों को देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है। सो दैट्स वाई माय चैनल नेम इज़ इतिहास ऑन व्हील्स, यानी कि हम 2 व्हीलर पे ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे हम हिस्ट्री देखेंगे कि कोई भी मंदिर है, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो हमें हिस्ट्री से कनेक्ट करती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, लोगों को पता ना हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जो मेरी फर्स्ट राइड थी, हमने स्टार्ट की थी खाटू, जो श्याम मंदिर है वहाँ पे, तो गुड़गांव से खाटू की राइड की थी। वहाँ से फिर मैं सालासर गया, सालासर से फिर वापस गुड़गांव आया। तो जो ऑल ओवर जो डिस्टेंस कवर किया है बाइक से, वो 700 किलोमीटर किया गया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो अनएक्सेप्टेड थी, जैसे कि जो टायर था वो ख़राब हो गया था बाइक का। एंड देन सेकंड थिंग इज़ कि जो हमने पूरा शूट किया था जो वीडियो से, जो हमारे पास SD कार्ड था वो गुम हो गया। तो बहुत सारी वीडियोस, तो जो 90% वीडियोस है वो उसी में थी। सो अभी हमारे पास कुछ वीडियोस है जो इस ब्लॉग में आएंगी, बट नेक्स्ट जो मेरी ट्रिप होगी वो मथुरा की होगी, तो उसमें मैं अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। अभी फर्स्ट टाइम था, तो अभी आप ब्लॉग देखिए कि इस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। ये हमने 100 किलोमीटर चलने के बाद एक रेस्ट लिया था रात को 11 बजे। देन उसके बाद बाइक खराब हो गई थी। अभी हम पहुंच गए हैं खाटू। तो ये जो पूरी जर्नी रही 7 घंटे इसमें लगे, क्योंकि बीच में बाइक का जो पीछे वाला टायर था वो खराब हो गया था, पंचर हो गया था उसमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और टाइम अभी 2 बज गए हैं। हमारा प्लान था अगर हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे तो हम सुबह मॉर्निंग में निकल लेंगे, दर्शन करके 5 बजे यहाँ से निकल लेंगे सालासर के लिए। बट अभी 2 बज गए, तो आई थिंक सुबह 6-7 बजे यहाँ से उठ के, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, पूरी एक लंबी जर्नी रही है 6-7 घंटे की। देन उसके बाद हम वहां से सालासर के लिए निकलेंगे, एंड फिर वहां से सालासर से वापस गुड़गांव के लिए निकलेंगे। सो अभी जो टाइम है वो 8:40 हो रखा है। सो अभी हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ से जल्दी दर्शन करें, और दर्शन करके फिर सालासर के लिए निकले। यहाँ से जो अप्रोक्स टाइम है सालासर के लिए वो लगेंगे 2 घंटे। तो 2 घंटे सालासर के लिए लगेंगे, तो हम तकरीबन 12 बजे पहुंच जाएंगे अगर हम यहाँ से 10 बजे भी निकले। तो वहाँ पे दर्शन करके हम 1 बजे वहां से निकल लेंगे, तो शाम के 6-7 बजे तक हम इजीली। श्याम बाबा की जो स्टोरी है वो ये है कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना महाभारत के समय पे शीश दान किया था, क्योंकि उनके पास 3 बाण ऐसी थी जिनसे वो पूरा युद्ध जीत सकते थे। परंतु वो ये था कि वो जो हारे हुए लोग हैं उनका साथ देते। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ऐसे तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा, तो वो ब्राह्मण के वेश में आए और उनसे उनका शीश दान करने के लिए बोला। तो उनका नाम बर्बरिक था। उन्होंने अपना शीश दान किया, तब से श्री कृष्ण जी ने उनको अपना नाम दिया कि आज से तुम्हें लोग श्याम नाम से जानेंगे और तुम कलयुग के अवतार होंगे। तो वही है हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें जो हमारा जो गुड़गांव से खाटू श्याम जी के लिए था वो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फर्स्ट हमने जो है वो 50 किलोमीटर देन 50 किलोमीटर करके कवर किया। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बचा था 150 किलोमीटर। 150 में हमने सोचा था कि हम 75 यहाँ पे कर ले, देन 75 हम खाटू पहुँच ही जाएंगे, बट वैसा नहीं हो पाया क्योंकि उसी बीच हमारी टायर था वो ख़राब हो गया था। तो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट पहले 30 to 40 किलोमीटर चले, उसके बाद रेस्ट ऑफ हम जब 88 किलोमीटर हमारे पास बचा तो वो जर्नी हमने कंटिन्यू की थी। तो बीच बीच में ऐसे 3-4 गैप दिए थे 150 में, लेकिन 150 में जब हमारे पास 90 किलोमीटर बचे थे, उस 90 किलोमीटर को हमने एक साथ कवर किया था।
उसके बाद हम वहाँ पे रात को लेट पहुँचे। रात को बहुत सारी चीज़ें हुई कि वो टायर ख़राब हो गया, बार बार हमें देखना पड़ रहा है कि नियरेस्ट कौन सा है जहाँ पे हम इसमें हवा भरवा सके। बहुत सारे पेट्रोल पंप थे उस रूट पे, वो बंद हो चुके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो राजस्थान के लोग हैं ना, जिस रोड से हम गए थे, जो जयपुर हाईवे हमने लिया था, वहाँ पे लोग सच में दिल से इतने अच्छे हैं कि हमने जैसे ही बताया कि हम दिल्ली से चले, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो लोग उठ के, यानी कि जो सो चुके, जिनकी आधी नींद पूरी हो गई, वो बंदे उठ के फिर से जो पंप होता है उसको स्टार्ट करके फिर वो टायर में हवा फिल कर रहे हैं और सजेशन भी दे रहे हैं कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एयर फिलिंग के लिए। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। देन फिर खाटू से हमने अपना राइड कंप्लीट किया। उसके बाद हम सालासर निकले और सालासर भी हमारा जो रास्ता था वो 2 घंटे का था, तो 2 घंटे में हम वहाँ पे पहुँच गए। सालासर दर्शन करके फिर हम वापस गुड़गांव आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छी चीज़ें करने की सोच रहा हूँ कि जैसे इस वीडियो में हमारे साथ काफ़ी चीज़ें हुई, तो नेक्स्ट टाइम वो ना हो और अच्छे से हमारे पास स्टोरेज की भी सारी चीज़ें हो। जिस SD कार्ड में वीडियोस थी वो तो गुम गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा क्योंकि 90% वीडियोस हमारी उसी में थी। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा काफ़ी। और अभी हम मथुरा की राइड करेंगे। इस टाइम मैं अकेला ही मथुरा की राइड करूँगा, ठीक है। तो अभी गुड़गांव से ही मथुरा, फिर वहाँ से वृंदावन, तो उसमें हम टोटली एक्सप्लोर करेंगे मथुरा वृंदावन को। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और ये कि इस मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप कि चीज़ें अच्छी रहे और ग्रो अप करती रहे, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। एक चीज़ और है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की, कि जो हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री दिखाएंगे, वो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की कि हमने खाटू श्याम जी की हिस्ट्री वगैरह। बट नेक्स्ट टाइम जब मथुरा और वृंदावन के लिए जब व्लॉग बनेंगे, जब वहाँ पे मोटो व्लॉगिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए मैं व्लॉग बनाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप बस सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।